नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम सफारी पर भरपूर स्वागत है। और आइए हम लोग आज बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही जरूरी चीजें जो आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। तो आइए हम लोग देखते हैं, पॉइंट्स को समझते हैं। पिछले क्लास में क्या देखे, थोड़ा सा एक झलक उस पर मारते हैं कि यदि x प्लस वन बाई एक्स बराबर अगर 1 हो जाएगा तो एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब का जो वैल्यू होता है वो -1 होता है। और यहीं पे अगर x प्लस वन बाई एक्स बराबर -1 हो जाता है तो एक्स क्यूब का वैल्यू क्या होता है, प्लस में 1 होता है। तो ये बातें हम लोग पिछले क्लास में, सॉरी, ये एक्स क्यूब का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा -1 और यहाँ पे एक्स क्यूब का वैल्यू +1 हो जाएगा। पिछले क्लास में इस बात पर हम लोग बहुत ज्यादा जिक्र किए हैं और पॉइंट्स को समझे हैं, इस पर बहुत सारे सवाल भी बनाए हैं। अब इसके आगे की अगर हम बात करें, इससे आगे की टर्म को देखें तो उस टर्म पर हम लोग बात करते हैं। यार देखिए, अभी अब हम लोग नए पॉइंट्स की बात करते हैं। कहीं भी अगर इस तरह का टर्म मिल जाए कि यदि x प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर बराबर अगर 3 हो, 1 वाला टर्म सिखा दिए, 2 वाला टर्म देख लिए, और आज अगर 3 रहे तो क्या हो सकता है उसकी जिक्र करते हैं। तो x प्लस वन बाई एक्स बराबर 3 हो तो x का मान क्या हो सकता है, x किस स्थिति में आ सकता है। तो स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या क्या हो सकता है, या ये रहे या फिर इसी टर्म को अगर हम आगे देखें तो क्या हो सकता है, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट हो जाएगा। तो x प्लस वन बाई एक्स बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 3 रहे, ये वाला टर्म रहे। यानी कि इसी चीज को हम लिख सकते हैं, या x प्लस वन बाई एक्स बराबर √3, या फिर इसी चीज को लिख सकते हैं x प्लस वन बाई एक्स बराबर -√3। इसमें से कोई भी टर्म आपको गिवन में दिया हुआ हो, कोई भी टर्म दिया हो, x प्लस वन बाई एक्स का स्क्वायर बराबर 3 दिया हो, या फिर x प्लस वन बाई एक्स बराबर प्लस माइनस √3 दिया हुआ हो, या फिर x प्लस वन बाई एक्स बराबर √3 प्लस में, या फिर x प्लस वन बाई एक्स बराबर √3 माइनस में दिया हो, तो ये सारे डेटा का एक ही आंसर हो सकता है। यहाँ पे अगर ये सब हो, इतना दिया हो, तो x का पावर 6 जो होगा, x का पावर 6 का वैल्यू -1 होता है। x का पावर 6 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो x का पावर 6 बराबर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं, x का पावर 6 बराबर -1 हो जाएगा। और यहां से अगर हम इसको जरा देखें, इस तरह से आप प्रूव भी कर सकते हैं, जैसे हम लोग पिछले क्लास में देखे थे, x प्लस वन बाई एक्स बराबर अगर 1 दिया हो तो x क्यूब का वैल्यू -1 कैसे होता है वो प्रूव किए थे। उसी तरह से इसे भी कर सकते हैं। आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि अगर आपको जरूरत है प्रूव करने का तो कमेंट में जरूर बताइए, फिर हम अगले वीडियो में इसको प्रूव कर देंगे, ठीक है ना। अगर नहीं जरूरत है तो सीधा आगे सवाल देखते चलेंगे। देखिए, अब इसे एक चीज और देख लेंगे कि एक्स क्यूब और ये -1 है, इधर आ जाएगा तो +1 हो जाएगा बराबर 0, कोई डाउट नहीं। अब यहां से x के टर्म में अगर हम लिखे तो लिख सकते हैं x का पावर 6 और प्लस अगर 1 है तो 1 किसी भी संख्या का पावर 0 करेंगे तो 1 आएगा। हम एक काम करते हैं, x का पावर 0 कर देते हैं तो 1 आ गया। यहाँ तो कोई डाउट नहीं। अब चीजें को देखिएगा, बेस दोनों जगह सेम है और पावर का अंतर कितना है, 6 का है, तो उसका आंसर क्या जाता है, 0। अगर कहीं भी ये सारा टर्म दिया हुआ हो और बेस तो सेम होगा और पावर अगर अंतर कितना का दिया हुआ हो, 6 का, और योग में हो तो वो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हम इस चीज के लिए एग्जांपल यहीं पे ले लेते हैं आपको। जैसे एक टर्म हम दे देते हैं आपको, एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको दे रहे हैं, यदि x प्लस वन बाई एक्स बराबर √3 हो तो x का पावर 99 प्लस x का पावर 93 प्लस x का पावर 83 प्लस x का पावर 89 प्लस x का पावर 6 प्लस x का पावर 0 प्लस इतना बराबर 1। ये सवाल अगर आपसे पूछ ले तो क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस चीज को थोड़ा सा देखेंगे, कट रहा है तो इसको साइड में लिख देते हैं, थोड़ा सा ऊपर लिख रहे हैं। यदि x प्लस वन बाई एक्स बराबर अगर √3 हो तो x का पावर 99, यहाँ तक पता चल ही रहा है, x पावर 99 प्लस x का पावर 93 प्लस x का पावर 20 प्लस x का पावर 14 इक्वल टू 1, ऐसा सवाल है, ठीक है। तो जब भी ये टर्म दिया है हमें समझ में आ रहा है कि अगर पावर का अंतर 6 होगा तो उस स्थिति में उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर पावर का अंतर 6 होगा तो वैल्यू 0। देखिए ये योग में है भी, बेस भी सेम है और पावर का अंतर 6 है,
इसका मतलब ये दोनों जीरो हो जाएगा मिलके, ये दोनों मिलके जीरो, फिर ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा, ये दोनों मिलके जीरो, और देखिए यहाँ भी पावर 6 का अंतर है, ये भी जीरो, जीरो प्लस जीरो जीरो, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये चीज आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। तो आप लोग फटाफट इसे लिख लीजिए और फिर हम इसके आगे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कुछ और भी बातें करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए लिख लीजिए फटाफट, आगे बढ़े। देखिए अब इसके आगे की अगर हम बात करें तो इसी में हम क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चंस क्या होगा कि यदि x प्लस 1/x बराबर रूट अंडर 3 हो तो x का पावर 18 प्लस 1/x का पावर 18 बराबर व्हाट, ये एक पहला सवाल होगा इसी के अंदर। दूसरा सवाल की अगर हम बात करें तो दूसरा सवाल क्या हो जाएगा, दूसरा सवाल की अगर हम बात करें तो दूसरा सवाल क्या हो जाएगा, x का पावर 24 प्लस 1/x का पावर 24 बराबर व्हाट, या फिर तीसरा सवाल की बात करें तो हो जाएगा x का पावर 25 प्लस 1/x का पावर 25 बराबर व्हाट। ठीक है, ये सब सवाल है, 3 सवाल है, एक और सवाल लिख लेते हैं। x का पावर 23, x का पावर 23 प्लस 1/x का पावर 23 बराबर व्हाट। ये 4 सवाल आपके सामने रखे और चारों सवाल का आंसर तुरंत फटाफट करना है। चुटकियों में देखिए सवाल का आंसर कैसे होगा, जब ही दिया हुआ है, समझिएगा बहुत बढ़िया से, जब ही दिया हुआ है कि x प्लस 1/x बराबर रूट 3 है तो हमारे माइंड में भैया एक बात समझ में आ गया कि x का पावर 6 बराबर -1 होगा, ये बात तय है, फिक्स है, अभी जस्ट हम लोगों ने देखा है। तो x का पावर 6 बराबर -1 होगा, तो यहाँ पे हम अब क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पे जो करेंगे x पावर 18 है, 6 तो है नहीं, तो 6 के टर्म में लाएंगे, तो x का पावर 6 और इसका पावर करेंगे 3, 6 के 18 हो गया और ये 6 के फॉर्म में भी आ गया, प्लस 1/x का पावर 6 और ये हो जाएगा 3, अब ये भी 6 के फॉर्म में आ गया, सॉल्व करेंगे, अभी जस्ट देख रहे हैं x पर पावर 6 का वैल्यू -1, तो -1 का क्यूब प्लस 1/-1 का क्यूब। अब देखिए -1 का अगर हम क्यूब करेंगे तो माइनस पर पावर क्या है, सम है या विषम है, माइनस का पावर यहाँ पे विषम है और विषम है तो माइनस ही आएगा, तो -1 और ये भी -1, तो आंसर आ गया -2, ये मेरा आंसर खत्म। क्लियर, समझ में आ गया, कोई डाउट्स नहीं, कोई समस्या नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ 24 है, क्या करें, फिर वही बात अभी जस्ट देखें, क्या करना है, x का पावर 6 का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 6 का पावर 4, क्योंकि 6 चौक 24 आ गया, 6 के फॉर्म हमको ले जाना है, इसीलिए हम x पर पावर पहले 6 रखते हैं और बाद में छोटका वाला टर्म या जो भी आ जाए, जैसे अगर 36 रहता तो 6 के पावर x के पावर 6 और पावर 6 करते हैं, है ना, या फिर अगर 42 रहता तो यहाँ 6 x का पावर 6 और यहाँ पे 7 42 7 कर लेते, तो ये हम करते चले जाते हैं। देखिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ रखेंगे -1 और -1 पे पावर क्या हो जाएगा, सम है, तो -1 का पावर सम बट 1/-1 का पावर सम, तो एक बाहर निकलेगा, 1 + 1 दोनों मिला देंगे तो हो जाएगा 2, 1 + 1 बराबर 2, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, कोई डाउट नहीं, कोई समस्या नहीं। अब यहाँ पे x का पावर 25 है, अब तो ये 6 के मल्टीपल में है ही नहीं, 6 के मल्टीपल में होता तो पावर कर लेते, लेकिन 6 के मल्टीपल में नहीं है, जब 6 के मल्टीपल में नहीं है तो हम क्या करेंगे, याद कीजिए एक्स क्यूब वाला जब बता रहे थे उसमें कॉमन लेना या मल्टीप्लाई करना, जो हमें आवश्यकता होता था वो हम करते थे। अब बताइए इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, कॉमन ले या मल्टीप्लाई करें, ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी बात है। तो x का पावर अगर यहाँ पे 25 है तो देखिए x का पावर 24 तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो एक एक्स्ट्रा है और जब एक एक्स्ट्रा होता है तो हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, है ना, तो एक एक्स्ट्रा है तो कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा x का पावर 24 × x और प्लस में 1/x × x का पावर 24, और x का पावर 24 होगा तो उसका वैल्यू 1 आ जाएगा, क्योंकि x टू द पावर 6 और का पावर 4 करेंगे तो -1 का पावर 4 होगा तो 1 हो जाएगा, 1 + 1 हो जाएगा, यानी कि ये जो आ जाएगा 1 × x प्लस 1/x × 1, तो ये आ जाएगा x + 1/x
x और जिसका वैल्यू हमको दिया हुआ है यहाँ पे गिवन है कितना √3, तो ये आ जाएगा √3। ठीक है, इसका आंसर √3 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इसका क्या करें बताइए जरा, गुना करें या कॉमन ले? तो अब देखिए 3 के 18, 6 चौक 24, 24 अगर पूछ जाए तो कम बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक कम है, कम है तो हम क्या करना चाहिए, हमें गुना करना चाहिए। तो x इंटू एक्स टू दी पावर 23 बटे x, क्योंकि ऊपर नीचे गुना करेंगे तभी तो 23 बरकरार रहेगा, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, प्लस 1 बटे, तो 1 में ऊपर भी x से गुना कर लिया और नीचे x इंटू एक्स टू दी पावर 23 आ गया। ठीक है, और जब x का पावर 23 आ गया, यहाँ पे आप देख लीजिए ये 23 और x से गुना करेंगे तो हो जाएगा x का पावर 24 बटे x प्लस x बटे x का पावर 24। ठीक है, x पर पावर 24 बटे x प्लस x बटे x का पावर 24। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, इस टर्म को इधर थोड़ा लिख ले रहे हैं हम, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1 बटे x प्लस x बटे 1, यानी कि ये वही फॉर्म आ गया 1 बटे x प्लस x, यानी x प्लस 1 बाई x का फॉर्म आया, और इसका भी आंसर क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोग को बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो फटाफट आप लोग लिख लीजिए ये बातें को, और फिर हम इससे आगे की बातें करेंगे। ठीक है, फटाफट लिखते चलिए। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, आगे बढ़िए। कॉपी पेन लेके बैठना है, ठीक है, और उम्मीद है कि आप लोग को चीजें अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और जब अच्छे से समझ में आ रहा होगा तो आप लोग अपने मौलिक कर्तव्य का उपयोग करेंगे, है ना। और मौलिक अधिकार भी ये चीज आपको मिला हुआ है कि आप कम से कम लाइक शेयर, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि एनर्जी हमें बना रहे और हम और भी ज्यादा बेहतरीन कंटेंट आपके लिए लाते रहे। और हम बार बार बता रहे हैं, बहुत जल्द ही आप लोग को एक नया सब्जेक्ट और आने वाला है, रीजनिंग का हो सकता है तो एक सीरीज आ जाए, तो आप लोग बस कंटिन्यू ये देखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। चलिए आइए हम लोग बात कर लेते हैं आगे के पॉइंट पर। ये चीजें समझ में आ गया? तो अभी तक हम लोगों ने 3 बातें क्लियर किया है, 3 वीडियो में 3 बातें मूल रूप से क्लियर किया गया। पहला, अगर x प्लस 1/x बराबर अगर 2 रहे तो उस स्थिति में x का वैल्यू हमेशा 1 होता है। दूसरा पॉइंट हम लोग देखें कि x क्यूब, ये वीडियो में आपको बता चुके हैं। दूसरा में हम लोग देखे थे कि अगर x प्लस 1/x बराबर 1 है तो x क्यूब का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 हो जाता है। इस पर भी जिक्र कर लिए। और अभी हम लोग अगर x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 3 रहे तो क्या होगा, उस पर भी अभी जिक्र किया है। आगे बढ़ते हैं, और हम लोग जो बातें हैं पहले क्लियर कर चुके हैं, अब आगे देख रहे हैं क्या होगा। तो देखिए, अगर x प्लस 1/x बराबर a दिया हो, x प्लस 1/a मतलब क्या, कोई भी 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी दे दे, तो क्या हो सकता है, यदि x प्लस 1/x बराबर a हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा, पहला नंबर पॉइंट। दूसरा नंबर पॉइंट की अगर हम बात करें तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर क्या हो सकता है। तीसरा नंबर पॉइंट की हम बात करें तो x का पावर 4 प्लस 1/x टू दी पावर 4 बराबर क्या हो सकता है। चौथा नंबर पॉइंट की अगर हम बात करें तो चौथा नंबर पॉइंट हो जाएगा x का पावर 5 प्लस 1/x टू दी पावर 5 बराबर क्या हो सकता है। ये सारे टर्म की अगर हम बात करें बारी बारी से तो क्या हो सकता है। देखिए, अगर इसको हम बात करें यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर के लिए पहले अगर बात करें तो क्या हो सकता है, ये आता कहाँ से है और क्यों आता है, ये चीज समझना पहले जरूरी है। जैसे अगर इसी को हम लिखे तो हम लिख सकते हैं x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर अगर लिखना हो तो x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 बटे x स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फॉर्मूला याद होगा आप लोग को बढ़िया से, और फिर प्लस में आ जाएगा 2 इंटू x इंटू 1/x आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से x और x ये तो कट जाएगा, बचेगा क्या, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2, और इधर बच जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक बातें समझ में आ गया बढ़िया से आप लोग। अब हम इसे लिख सकते हैं x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, और इधर प्लस में 2 है, इधर अगर माइनस में कर दे ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। देखिए यही वाला टर्म तो हमें चाहिए होता है,
और ये वाला टर्म चाहिए होता है, क्या करेंगे, इस पूरे टर्म का स्क्वायर करेंगे, यानी ये वाला जो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, इसको पहले लिख लीजिए फिर हम यहाँ पे लिखेंगे इसका आंसर। ये कहां से आया, क्यों आया, ये चीज समझ में आ गया। तो अब हमें देखिए, इसलिए अगर इस तरह का कोई भी टर्म दिया हो और सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछा जा रहा हो, तो हमको जो डेटा दिया हुआ उसका स्क्वायर करके उसमें से 2 घटा देना है, सिंपल ध्यान रखना है, ठीक है। तो आइए हम इसे क्यों घटाते हैं वो चीज समझ में यहाँ आ गया होगा आप लोग को। आगे बढ़िए, देखिए हम इस पॉइंट्स के लिए अब हम लिखते हैं, यहाँ पर जो टर्म आएगा वो आ जाएगा, कोई भी टर्म यहाँ जो दिया हुआ है उसका स्क्वायर, क्योंकि ये जो होता है वो हो जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2। क्लियर है, क्यों होगा माइनस, फॉर्मूला से समझ में आ गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर से। अब इसका अगर मान के चलिए कि इधर हम उदाहरण भी लिख करके अगर रखें तो बातें बन जाएगी। तो यहाँ पर a है तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2। ये किसके लिए हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर के लिए हो गया। अब यहीं पे x क्यूब प्लस 1/x क्यूब है, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। अब इसके लिए क्या करें, इसके लिए क्या करना होगा, तो इसके लिए छोटी सी बात देख लीजिए फिर से, ये x प्लस 1/x के होल क्यूब पड़ जाएगा और x प्लस 1/x के होल क्यूब पर हो जाएगा x प्लस 1/x का होल क्यूब और माइनस में 3 इंटू x प्लस 1/x, ये फॉर्मूला होता है। x क्यूब प्लस 1/x क्यूब के यानी होल क्यूब जब हटाते हैं तो ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान होगा। अर्थात यहाँ पर अगर जो डेटा दिया हुआ है x प्लस 1/x उसका हो जाएगा क्यूब, तो इसके लिए ये आ जाएगा a का क्यूब माइनस 3 इंटू ए। बात समझ में आया, a का क्यूब माइनस 3 इंटू ए। अब x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 है और x का पावर 5 प्लस 1/x का पावर 5 है। इसके लिए क्या करेंगे, ये समझने से पहले हम लोग एक छोटी सी बात ये देख लेते हैं कि यहाँ पे इस दोनों पे पहले सवाल कर लेते हैं, ठीक है, और इस पर हम लोग आगे बात करेंगे। सवाल क्या हो सकता है, तो देखिए क्वेश्चन नीचे लिख रहे हैं, यदि x प्लस 1/x बराबर 5 दिया हुआ हो, x प्लस 1/x बराबर 5 दिया हुआ हो और हमसे पूछा क्या जा रहा है हो, तो पहला नंबर पॉइंट x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर व्हाट, और दूसरा नंबर पॉइंट x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर व्हाट, ये सवाल हमसे पूछा जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यदि x प्लस 1/x बराबर अगर 5 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का अगर बात करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो जरा देख लीजिए 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 5 का आ जाएगा स्क्वायर, यहाँ 5 का स्क्वायर क्योंकि a स्क्वायर और माइनस में 2 आ जाएगा, a स्क्वायर और माइनस में 2। तो देखिए तो 5 का स्क्वायर माइनस 2 यानी कि 25 में से 2 गया तो 23, ये मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया। बात क्लियर है। अब देखिए यहाँ क्यूब है, क्यूब के लिए क्या करेंगे, x प्लस 1/x बराबर 5 है तो ये हो जाएगा 5 का क्यूब और माइनस, क्योंकि a का क्यूब क्लियर करेंगे, ये वाला बात याद कीजिए, और माइनस 3 इंटू a का वैल्यू यानी 5, तो 5 का क्यूब 25 पंचे 125 125 और 125 में से 5 या 15 घट जाएगा, ये आंसर हो जाएगा 110। उम्मीद है कि आप लोगों को ये दो बातें समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम तीसरे वाले टर्म पे भी चलेंगे, जहां x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर अगर 4 हो तो सिचुएशन कैसे बनेगा, किस तरह से क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करेंगे। ये बातें फटाफट लिख लिए, चलिए आगे बढ़ते हैं, चीज को समझते हैं। जो नहीं लिख पाए हैं भाई साहब थोड़ा सा वीडियो को रोक लीजिएगा और लिख लीजिएगा, कलम कॉपी लेके बैठिए और आप अपने अधिकार का उपयोग करते रहिए, समझ रहे हैं ना। आपका मौलिक अधिकार, जो मौलिक कर्तव्य है आपका, अपना अधिकार और कर्तव्य दोनों आपको है कि आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो नए व्यक्ति हैं चैनल पे वो सब्सक्राइब कर लेंगे और आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे और शेयर कर देंगे अपने ग्रुप में, ताकि सभी लोगों तक ये बातें पहुंचे और वो अच्छे से जान सके चीजें को। और भी बहुत नया नया कुछ आएंगे, अभी तो ये सारी चीजें कॉमन सी चीजें आ रही है, कुछ ऐसे भी चीजें आएंगे, एक्स्ट्रा चीजें आएंगे जो कॉमन होंगे और बहुत महत्वपूर्ण होंगे और कुछ नया भी होगा। आइए अगला टर्म देखते हैं, बहुत बारीकी से देखेंगे। अगला पॉइंट क्या है कि क्वेश्चन में दे दिया कि यदि x प्लस 1/x बराबर 5 है हो तो
तो x का पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 4 बराबर क्या होगा, x का पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 4 क्या होगा। तो इसको हम देखिए क्या लिख सकते हैं, एक चीज समझिएगा, इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और प्लस में 1 बट्टे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, पावर 4 हो जाएगा। अब जब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कर दिए, हम क्या कर सकते हैं, इस चीज को देखिएगा। सबसे पहले हम अगर इसको यहाँ सॉल्व करें तो एक टर्म हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर निकल के कितना आया था अभी जस्ट 23, ये ना आया था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर निकल के आया था 23। तो एक बात देखिएगा, ये इसी टर्म का तो स्क्वायर है, बहुत बारीकी से समझिएगा, इसी टर्म का ना ये स्क्वायर किया हुआ है। अगर हम इसको y मान ले तो y प्लस 1 बाय वाई बराबर 23 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा y का स्क्वायर प्लस 1 बाय वाई का स्क्वायर बराबर क्या, यही बात तो हो जाएगा। तो अगर ये y प्लस 1 बाय वाई 23 हो गया तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 1 बाय वाई स्क्वायर क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, फिर वही बात करना है कि हम यहाँ पर जो टर्म हमें निकाला है स्क्वायर, उसका स्क्वायर करके 2 घटा देंगे, आ जाएगा खत्म। तो 23 का स्क्वायर कीजिए, उसमें से 2 घटा दीजिए और वो आंसर आ जाएगा। ये कैलकुलेशन करके आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, इस सवाल का आंसर क्या होगा, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, इसको सॉर्ट आउट करके। फिर इसी में अगर क्वेश्चन ऐसा दे दे, यदि x प्लस 1 बाई एक्स बराबर 3 हो तो x का पावर 5 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 5 क्या होगा। 3 की जगह कुछ भी हो सकता है, 4, 6, 8, 9, 10 कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं है। तो x का पावर 5 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 5 बराबर क्या होगा, तो क्या हो जाएगा जरा देखिएगा। तो हम x का पावर 5 कैसे ला सकते हैं, ये चीज सोचिएगा। तो ये लाने के लिए हम लोग एक प्रोसेस यहाँ पे कर रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब इतना बराबर वाट है, ये क्वेश्चन है, हम यहां से सॉल्व कर रहे हैं। एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब, इस दोनों को गुना अगर करें तो क्या होगा, इस दोनों को गुना करें तो क्या होगा। तो गुना करेंगे तो एक्स के स्क्वायर से इसमें पहले गुना करेंगे तो हो जाएगा एक्स का पावर 5, जो कि गुना पावर जुड़ता है, प्लस फिर इसी को इससे गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू 1 बट्टे एक्स क्यूब है, तो ये हो जाएगा एक्स 1 बट्टे एक्स, और फिर यहाँ पे प्लस में अगर हम बात करें, अब इससे इसको गुना करें तो स्क्वायर है, यहाँ पे क्यूब है, तो क्या हो जाएगा x, और फिर प्लस में इस दोनों को गुना करेंगे तो 1 बट्टे एक्स का पावर 5। यानी आप जरा गौर से देखिए, इधर वाला जो टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बट्टे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब प्लस 1 बट्टे एक्स क्यूब बराबर x का पावर 5 प्लस 1 बट्टे एक्स का पावर 5 और प्लस में x प्लस 1 बट्टे एक्स, ये बात हम लिख लिए। अब ये पूरे इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बट्टे एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बट्टे एक्स स्क्वायर बड़ा इंटू में एक्स क्यूब प्लस 1 बट्टे एक्स क्यूब, और ये इधर प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में x प्लस 1 बट्टे एक्स बराबर हो जाएगा x का पावर 5 प्लस 1 बट्टे एक्स का पावर 5। ठीक है, इसका मतलब x प्लस का पावर 5 प्लस 1 बट्टे एक्स का पावर 5 के लिए हम लोग लिख सकते हैं x का पावर 5 प्लस 1 बट्टे एक्स के पावर 5 के लिए लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 बट्टे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब प्लस 1 बट्टे एक्स क्यूब और माइनस में x प्लस 1 बाई एक्स, ये चीजें लिख सकते हैं। बात समझ में आया कि नहीं, कहां से आया, चीजें क्लियर हो गया। अब जब चीजें क्लियर हो गया तो अब हम ये वाला पॉइंट बस हम सिर्फ समझाने के लिए आपको लिखे थे। उम्मीद है कि आप लोग को ये वाला यहां से ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। ये इतना हम ये क्यों होता है उसका प्रूफ नीचे कर दिए, कहां से आता है, क्यों आता है, अब इसे हम समेट रहे हैं और सीधा अब इस पॉइंट पे आ रहे हैं। तो ये यहाँ होगा, यानी कि x पर पावर 5 प्लस 1 बाई एक्स के पावर 5 के लिए हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 बाई एक्स। ठीक है, अब इसे हम समेटते हैं और नीचे इस सवाल को हल करते हैं। ये सवाल का हल क्या हो जाएगा देख लीजिए, सवाल का हल क्या हो जाएगा जरा ध्यान देंगे। यहाँ पे ये हो जाएगा,
ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस 2। अभी आप लोग देखे थे ये क्या हो जाएगा, तो 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3, और ये माइनस में जो गिवन है वही हो जाएगा। तो देखिए 3 दिया 9 में से 2 गया तो 7, और गुने में 3 दिया 9 दिया 27 में से 9 गया 18, और माइनस में 3 18 7। इसका भी आप लोग का काम है कि आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। और एक छोटा सा सवाल हम दे करके जा रहे हैं, और सवाल का आंसर आप लोग को कंटिन्यू देना है सारे क्वेश्चन के, इसका भी कैलकुलेशन करके आपको देना है। और चलिए नीचे हम देते हैं कुछ सवाल, और इस सवाल का आपको देना है कमेंट बॉक्स में आंसर, और इस सवाल को अगले वीडियो में हम करेंगे सॉल्व। इसका भी 2 क्वेश्चन का आंसर आप लोग को लिख के भेजना है, और अभी जो कुछ सवाल दे रहे हैं उसे बना करके कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि x प्लस 1/x बराबर 4 हो तो x प्लस 1/x बराबर 4 हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर क्या होगा, x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 क्या होगा, और x का पावर 5 प्लस 1/x का पावर 5 क्या होगा। ये 4 सवाल आपके सामने हैं, और ये चारों सवाल का देना है आपको आंसर, और इसको कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा आंसर। और इस सवाल का हल करेंगे हम लोग अगले वीडियो में, यानी कल के क्लास में। कंटिन्यू शाम में 6 बजे आप लोग के लिए वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, यानी वीडियो 6 बजे कंटिन्यू आप लोग को मिल जाएगा। तो आप लोग कंटिन्यू शाम में 6 बजे गणित का एक क्लास जरूर कर लेंगे। तो चलिए यहीं तक रखते हैं आज की क्लास को, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद। और एक बार फिर लास्ट में कहना चाहेंगे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा आप लोग। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।